कैसे हो? ऑल गुड, फिट एंड फाइन। तो कैसी चल रही है ट्रेडिंग जर्नी? मजे आ रहे हैं? चीजें समझ में आ रही हैं सारी चीजें? आज का सेशन अपना होने वाला है, आज की जो वीडियो होने वाली है, ऑन द बेसिस ऑफ डिसिप्लिन। आज है ना, अपन कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लेके नहीं आए। आज मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो ट्रेडिंग के अंदर, इफ आप स्टडी करते हो उनके अंदर, और इफ आपका कोई बड़ा ड्रीम हो, उसको जैसे अचीव कैसे करते हैं। आज जिस पोजीशन के ऊपर हूँ कि आज जैसे मैं चीजें समझ सकता हूँ, इस मार्केट को मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर कैसे चीजें क्या हो रही, कैसे ऑब्जर्वेशंस हो रहे हैं, सारी चीज कैसे होती है। वो सिर्फ इसका एक ही रीजन है, इट इज द डिसिप्लिन। आज का सेशन अपना होने वाला ऑन द बेसिस ऑफ डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन की असलियत क्या है, रियलिटी क्या है, और इसे कैसे अपने जीवन के अंदर उतार के अपन एक चरम सीमा पर, एक ऐसे उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं जो कि आपने कभी बिलीव नहीं किया होगा, ना ही कभी आपने सोचा होगा। देखो, इस जर्नी के अंदर इफ आप ट्रेडिंग करने आ रहे हो, इफ आपको ट्रेडर बनना है और एडवांस ट्रेडर बनना है, आपको नौकरी नहीं करनी है, आपको किसी की गुलामी नहीं सहनी है, एंड उसके बाद मम्मी पापा उनके साथ में रह के सारी चीजें करनी है, ना उनसे दूर रह जाना है। जैसे कि लोग विदेश जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, घर वालों को छोड़ के जाते हैं। किसी का सपना होता है कि मैं कभी अपने घर वालों को छोड़ू ना, मैं उनके साथ ही रहूं, पूरी जिंदगी उनके साथ रहूं, उनकी देखभाल करूं। तो ये ट्रेडिंग एक ऐसा जरिया है जहां पर आप 24/7 अपने मम्मी पापा सबके साथ रह भी सकते हो, और एक जेन्युइन इनकम भी आप अर्न कर सकते हो। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आपने अपने जीवन के अंदर नहीं उतारा। कौन सा? डिसिप्लिन। इफ डिसिप्लिन आपके जीवन के अंदर नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं होगा। एवरीथिंग इज डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन में कोई फर्क नहीं है। इफ आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा ना, तो कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी, और इफ कंसिस्टेंसी नहीं है तो डिसिप्लिन नहीं है। और ये दोनों है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, यानी कि डिसिप्लिन आपके अंदर बढ़ेगा तो आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, और ये दोनों बढ़ गए तो आपकी जो सक्सेस रेशियो वो डबल इंक्रीज होगी। यानी कि वीक स्ट्रेटेजी क्या बोलती है, जब दोनों प्रेशर एक साथ मिल जाते हैं तो कैसा बूम मिलता है अपने को, कैसी पावर लगती है। आप समझे मेरी बात को? तो ये दोनों जब कॉम्बिनेशन हो जाते हैं ना, तब अपने को सक्सेस मिलती है। अनदरवाइज यहाँ पर सक्सेस नाम की कोई चीज नहीं है। आप कोई से भी बड़े महारथी देख लो, हर किसी के अंदर कहीं ना कुछ एक ऐसा डिसिप्लिन होगा। अभी वो डिसिप्लिन लाए कहाँ से? ये आगे कैसे बढ़े? जैसे कि आपको ट्रेडर बनना है, या फिर आप सीएफए की पढ़ाई कर रहे हो। सीएफए की पढ़ाई बहुत हार्ड होती है ना, उसके अंदर भी क्या चाहिए? डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन के बिना तो कुछ नहीं। इफ आपको सीए बनना है, या फिर आप किसी आईएएस की, आरएस की भी तैयारी, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो आप हर किसी के, जो भी आज के टाइम के अंदर जो बड़ा इंसान बना है, उसके अंदर आप देखोगे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, यानी कि वक्त टू वक्त जो टाइम पीरियड है, जो शेड्यूल, उसके हिसाब से वो अकॉर्डिंगली चलेगा। उसके लिए 1 मिनट भी प्रीशियस है। 1 मिनट। 1 मिनट की कीमत किसको पूछो, जिसकी ट्रेन छुट्टी होगी 1 मिनट पहले। शायद वो 1 मिनट लेट ना होता तो फिर उसकी ट्रेन बच जाती। आप समझे मेरी बात को? तो ये कंडीशंस अप्लाई होती है हर जगह। तो आपको यहाँ पर डिसिप्लिन के साथ काम करना होगा। और ये डिसिप्लिन कैसे इंक्रीज करे? देखो, आध्यात्मिक रूप के अनुसार जहां पर जो सबसे ज्यादा सपोर्टिव हुआ मेरा, मैं आज जिस कंडीशन के अंदर हूँ, मैं जहां पर इन चीजों को समझ सकता हूँ, मेरा 90% मैं आपको बता सकता हूँ कि आध्यात्मिक है। मैं हर किसी कास्ट से बात नहीं कर रहा, मैं आध्यात्मिक हर किसी के अंदर अप्लाई होता है। आध्यात्मिक मने अपने आप को पहचानना, और अपने आप के अंदर को भीतर में उतरना, और चीजें समझना कि चीजें क्या होती है, कंडीशंस क्या है। अपने मन मस्तिष्क और दिमाग को एकदम से कंसंट्रेट रखना। और उससे सबसे बेस्ट उपाय है सिद्धासन पे बैठो। एक योगिक क्रिया होती है, इफ आप यूट्यूब पे सर्च करोगे सिद्धासन, सिद्धासन पे बैठो। देन अपनी जो सांस जो हो रही है, जो आवागमन होती है, इनहेल और एक्सेल करते हैं अपन, उसके ऊपर कंसंट्रेशन रखना है बस। एक बार के लिए आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ गई ना, देन आप पढ़ाई करने बैठोगे ना, तो जो चीज आप 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कर रहे थे, जो चीज आप 15 मिनट के अंदर कंप्लीट कर रहे थे ना, वही चीज आप 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करना शुरू कर दोगे। यानी कि आपकी टाइम कंज्यूमिंग बच जाएगी, वहां पर आप एडवांस बन जाओगे। आप समझे मेरी बात को? इफ आप, मैं ऐसी चीजें बोल पा रहा हूँ आपके सामने, वो कहाँ से बोल पा रहा हूँ? कहीं ना कहीं तो एक ऐसी ऊर्जा होगी ना। आज जितने भी बड़े प्लेयर्स देख लो आप, जितने भी बड़े प्लेयर्स, हर किसी के पास है ना, ये जो जुबान होती है, जो कम्युनिकेशन पावर होती है, वो बहुत ही तगड़ी होती है, और वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। सामने वाले को ऐसा लगता है कि यार ये मेरे दिल के अंदर घुस गया। वो चीजें कहाँ से आती है? वो आप जब खुद पे काम करते हो और खुद पे डिसिप्लिन लाते हो, तब ये चीजें होती है। और एक ब्रह्मचर्य, इफ बॉयज यहाँ पर देख रहे हैं, देखो ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि ये अंदर के अंदर रखे, लेकिन ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉयज के लिए। तो आप समझो मेरी बात को, ब्रह्मचर्य, एक बार इसका अनुसरण करके देखो। ज्यादा नहीं, 21 डेज ब्रह्मचर्य रह के देखो डिसिप्लिन के साथ। सुबह 4-5 बजे उठो, योगा वर्ग, योगा करो, क्रियाएं करो। ज्यादा नहीं तो खाली कुछ भी मत करो, योगा भी मत करो, मैं खाली ब्रह्मचर्य और प्लस सिद्धासन, ये दोनों मिला दो, आपस में मिला दो। इससे क्या होगा?
आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्टअप होगा। इससे क्या होगा, आपके डिसिप्लिन के प्रति आपको जागरूकता मिलेगी कि मुझे क्या करना है, आपको एक सेल्फ अवेयरनेस मिलेगी। दो, ये जब दो चीजें कंबाइन होती है ना, तो उससे क्या होता है, एक सेल्फ अवेयरनेस जागृत होती है। और सेल्फ अवेयरनेस चाहिए ना, इफ आपको पता होगा कि आपको करना क्या है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि अब मुझे क्या करना है आगे आने वाले टाइम के अंदर, किसके साथ बैठना है किसके साथ नहीं। इफ ये जब चीजें कंबाइन होती है ना, तब आपको अनुभूति होती है कि चीजें क्या करनी है। कभी कभी ऐसी ऐसी देखो शक्तियां होती हैं, जब आपको आने वाले टाइम के अंदर आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, कहीं ना कहीं आपको हल्की सी झलक मिल जाएगी। वो प्रभु करते हैं। समझे मेरी बात को। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये चीजें वो ऐसा नहीं, ये देखो ये रियल रियल टाइम के अंदर और रियलिस्टिक चीज मैं बता रहा हूँ जो मेरे साथ घटित हुई है। मुझे आज भी कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है, और वो होता भी है। ये सारी चीजें जो एनर्जी है ना, ये सारी चीजें एनर्जी अपने अंदर ही है। उसे पहचानना होता है अपने को, सीधी सी बात है। तो आज का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो डिसिप्लिन के ऊपर है। देखो डिसिप्लिन आपको रखना हो, इफ आपको ट्रेडर बनना है ना, तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है, जो डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के अंदर कब अपनी एंट्री बनेगी, कब एग्जिट बनेगा, कब अपनी स्ट्रेटेजी बन रही है, तभी अपने को एंट्री लेनी है। यानी कि आपको हर कैंडल के ऊपर एंट्री नहीं लेनी है। यहाँ पर रिटेलर्स और बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग के आने के वक्त पे, जैसे हल्का सा कोई लॉस वगैरह हो गया, माइनस में हो गया अकाउंट, अब वो क्या करेंगे, उसके रिकवरी के चक्कर में डिसिप्लिन गया खत्म, वो भूल गए डिसिप्लिन नहीं है मेरे अंदर। आज की क्लास साइकोलॉजी के ऊपर भी है। आज चीजें समझो खाली थ्योरेटिकल, क्योंकि कहीं ना कहीं है ना, ये चीजें बहुत जरूरी है। देखो वॉरेन बफेट भी बोलते हैं 90% इज साइकोलॉजी गेम, ये गेम पूरा साइकोलॉजी का दिमाग का खेल है ये। इसको कंट्रोल करना आना चाहिए पहली बात तो। इसको कंट्रोल करने आ गया ना, तब फिर आप दुनिया जीत जाओगे, पैसा कुछ बड़ी बात नहीं। समझो मेरी बात को, अपने आप को अंदर झांकना है कि अपन क्या है और अपन किस चीज के लिए बने। क्या आप ट्रेडिंग के लिए बने हो, क्या फिर आप कुछ बड़ा लेवल पे बड़े स्तर पे कुछ करने के लिए बने हो, है ना। अपने आप को कभी छोटा नहीं। और मैनिफेस्टेशन, देखो लाइफ के अंदर है ना, ये मैनिफेस्टेशन जो वर्ड है ना, वो रियलिस्टिक है, वो कम करता है, बहुत तगड़ा काम करता है, बहुत। तो अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट फील नहीं करवाना है, कि अपने आप को ऐसा कभी नहीं बोलना है कि मेरी किस्मत खराब है। नहीं 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 नहीं। ये पापा कुछ भी हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, पैसे डूब जाए, कुछ भी हो जाए, लॉस हो जाए, ऐसा नहीं सोचना कि यार मेरी किस्मत खराब है। नहीं 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 नहीं, मेरी किस्मत बहुत अच्छी, मुझे इससे कुछ सीखने को मिला है। सिंपल सा, इफ आपको ब्रेकअप भी हुआ है, तो इस ब्रेकअप के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज सीखने को मिली कि कोई किसी का नहीं है, इस संसार के अंदर कोई किसी का नहीं है। आप अकेले आए थे और अकेले जाओगे। समझो मेरी बात को। ये सारी कंडीशंस है। जब आप आध्यात्मिक के अंदर उतरोगे, ये सारी चीजें समझोगे अपने आप के अंदर, अपने भीतर से, तो बहुत सी चीजें नई जानने को मिलेंगी आपको, कि बॉडी के अंदर सेंसेशंस कैसे होते हैं, वाइब्रेशंस क्या होती है, सारी चीजें। तो इनिशियल बेसिस पे आज से ही आप स्टार्ट करो, प्रारंभ करो सिद्धासन पे बैठना। स्टार्टिंग करो, 15 मिनट बैठो खाली, खाली 15 मिनट। फिर उसको 20, फिर 25, अपने आप को इंक्रीज करते रहो, अपने आप को बढ़ाते रहो। समझे मेरी बात को। उसके बाद आप अपना डिसिप्लिन देखना, आप अपनी खुद की जो अपनी बॉडी है ना, वो बॉडी आपको क्या बता रही है। अब आपको आपको बहुत सी नई नई चीजें मालूम पड़ती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्रह्मचर्य के साथ रहना है, क्योंकि यहाँ पर ये सारा खेल है ना, क्या है, माइंड का खेल है। और ये आप ब्रह्मचर्य में नहीं रहोगे, अपने आप में सेल्फ अवेयरनेस नहीं रहेगी, बिलीफ सिस्टम खत्म हो जाएगा। ब्रह्मचर्य नहीं, बिलीफ सिस्टम नहीं रहता, आपका खुद के ऊपर भरोसा नहीं रहेगा कभी भी। कभी भी नहीं रहेगा, आपको खुद के ऊपर कभी भरोसा ही नहीं रहेगा कि आप कुछ कर सकते हो। और एक ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है जो आपको खुद को समझाती है, कि खुद के अंदर एक बिलीफ सिस्टम जागृत होता है, अरे यार सला ऐसे कैसे नहीं होगा, मैं करूंगा, मैं फाड़ूंगा। आप समझे मेरी बात को। तो ये है ना, ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो यहाँ पर आपको ब्रह्मचारी के साथ रहना है, और यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस रखनी है। और यहाँ पर ध्यान की मुद्रा जो सिद्धासन है वो करो। और अपनी जो इनहेल और एक्सेल जो सांस है, वो खाली 5 मिनट तक करके देखो। 5 मिनट तक आपको इतना फोकस रखना है कि जो मेरी सांस है वो अंदर आ रही है और सांस जा रही है बाहर, बस आपके अनुकूल जा रही है, बस सीधी सी बात है। आपको फूज के अंदर जा रही है, आपको फूज से ही बाहर जा रही है, बस सिंपल सा। ये दो चीजें करने लग गए, उसके बाद आप आओगे सीधा मैनिफेस्टेशन पर। आपको करना होगा मैनिफेस्टेशन, अपने आप को बताना होगा, अपने आप को कहना होगा कि मैं कर सकता हूँ, आई विल डू इट, आई विल क्रैक इट। इफ मुझे सीएफए करना है तो मैं सीएफए, सीए हूँ तो आई एम सीए, मैं बन चुका हूँ। अपने बॉडी को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या बोलना है कि मैं बन चुका हूँ, मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं सोया हूँ तब भी मेरे पास पैसा आ रहा है, जस्ट लाइक दिस। इतनी इतनी छोटी छोटी चीजें करनी, देन उसके बाद देखो 21 डेज के भीतर आपका जो रिजल्ट निकलेगा, फिर मुझे बताना, कमेंट में आके बताना कि सर मजा आ गया, ये चीजें करने के बाद से मुझे एक सेल्फ अवेयरनेस, जागरूकता मिली है। आप समझे मेरी बात को। तो ये सारी चीजें प्रोपोर्शनल है, एक चीज को पकड़ोगे तो दूसरी चीज इंक्रीज होगी। और ये सारी चीज पकड़ ली ना, तो आपकी जो सक्सेस रेशियो है और आपको जो बनना, आपका जो सपना है, वो जो बूस्टअप होगा ना, स्लोली स्लोली, अरे भाई साहब, ये जो रैली बनी है ना निफ्टी फिफ्टी की, ये वाली, यहाँ से ये जो बूस्टअप मिला, ये देखो, ऐसा बूस्टअप मिलेगा।
बट संभलना होगा, चीजें समझनी होगी, और अपने काम पर और अपना जो हार्ड वर्क है उसके ऊपर डेडिकेशन के साथ अपने को काम करना है। और डिसिप्लिन, आज का सेशन बस यही है कि आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना है। डिसिप्लिन रखना होगा। जो स्ट्रेटेजी है उस स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रेटेजी को पकड़ो। जस्ट लाइक मैं निफ्टी फिफ्टी को पकड़ता हूँ, खाली इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर एक ही इंडेक्स है जहां पर मैं काम करता हूँ। आप कभी भी मुझे बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी सेंसेक्स के अंदर मुझे नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि मेरा एक ही नीश है, मेरा एक ही सिलेक्शन है कि मुझे निफ्टी फिफ्टी करना है। मुझे हर जगह हाथ पैर नहीं मारने, क्योंकि एक जगह हाथ पैर खिंच गया ना तो पूरा घसीट जाऊंगा मैं। समझे मेरी बात को? तो ये सारी चीजें कहाँ से सीखोगे आप? चीजें करोगे, अपने अंदर उतारोगे, धक्का खाओगे, किक मिलेगी, फिर आप समझो। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो, और डिसिप्लिन क्यों रखना चाहिए, डिसिप्लिन का क्या महत्व है, ये सारी चीज आपको पता चलेगी। एक बार उतार के देखो, और डिसिप्लिन से ही सक्सेस रेशो, और आपको जो बनना है, जो अपने सपने देखे, जो अरमान देखे ना अंधेरी रात के अंदर, अंधेरे कमरे के अंदर, वो सोते सोते या रील स्क्रॉल करने से कुछ नहीं मिलेगा अपने को। समझ लो मेरी बात को, इनिशियल पोजीशन पे कुछ नहीं होगा। जब आपके जो आंसू निकलते हैं ना, मीठे 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 आंसू जो टपके निकलते हैं, वो ऐसे नहीं निकलते। अब मेरी आवाज भी दब गई, वो क्यों दबी? क्योंकि कहीं ना कहीं उस कंडीशन के अंदर से, वहां से मैं भी निकला हूँ, कहीं ना कहीं मैं गुजरे, हम भी, हर कोई गुजरता है, ऐसा नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई गुजर, लेकिन उस चीज से गुजरना, उस चीज से निकलना ही तो एक पावरफुल। और ये जो है ना, ये जो चीजें हैं, सिद्धासन, ब्रह्मचार्य, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, यही तुमको बाहर ले जाएंगी, और यही तुम्हें मैट्रिक्स से बाहर निकाल देंगे, सिंपल सर। ओके। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया हो। इनिशियल लेवल पे आपको उतारनी है सारी चीजें। ओके। सो आई होप कि आपको ये समझ में आई हो चीजें, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जितने भी अपने ट्रेडर हैं, जितने भी अपने ट्रेडर्स हैं जिनको ट्रेडिंग करनी, इन्वेस्टिंग करनी है, तो प्लीज इन्हें है ना ये वाली वीडियो शेयर करो कि डिसिप्लिन क्या चीज होती है, और डिसिप्लिन से अपने को क्या मिलेगा, ये चीज याद रखना, बस ये वाली। ओके। सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू गाइस, लव यू। और टेलीग्राम के चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, फटाफट से ज्वाइन हो जाओ, मजा आ जाएगा। अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं, वी ऑल ग्रो टुगेदर। ओके। सो थैंक यू एवरीवन।